महान है, वो अद्भुत प्रभु है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब मैं लगभग 2022 में लास्ट अक्टूबर से दिसंबर महीने तक मैं हॉस्पिटल में था, उस समय एक गीत मुझे बहुत इफ़ेक्ट करा, मुझे बहुत बल दिया, मुझे बहुत एक हिम्मत दिया और एक क्या बोल सकते कि वो मुझे वापस से प्रभु में खड़ा कर दिया। वो एक ऐसा गीत था और उस समय मैं अपने मोबाइल को चला रहा था, देख रहा था, अचानक से मेरे यूट्यूब पर एक गीत आया था। पूरा गीत नहीं था वो, और गीत का एक स्टेंजा था और वो गीत मैं कई बार गाने के लिए मैं कोशिश किया, बट मुझे गीत वो गाता नहीं आया। और वो गीत मेरे प्रियो और मेरे हृदय को बहुत एक बल दिया और प्रभु ने अनुग्रह किया और आज एस्तर और बैनिटा ने मिलकर उस गीत को गाया। वो बहुत एक मीनिंगफुल सॉन्ग है और वो गीत एक बहुत हमको क्या दिया था, बल दिया था। और मैं चाहता हूँ एक और बार हम कलीसिया मिलकर प्रभु के प्यार में मगन होते हुए हम प्रभु के वचन को सुनेंगे और हम घुटनों में आ जाएं और हम उस प्यार को याद करना है। और इस समय हम उस गीत को गाते समय उस प्रेम को महसूस करते हुए गाना है और ऐसे ही नहीं, और एक आत्मा में उस गीत को हम लोग गाते हुए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। ग्लोरी टू जीसस। बना मेरी हर सांस है तमन्ना मेरी, खुद को ही खो दिया अब तेरी पहचान में। मेरी हर सांस तेरे नाम है लिखी, इस तेरे प्यार का दीवाना बना मैं। ख्वाहिश मेरी जैसे जुड़ी, खुद को ही खो दिया अब तेरी पहचान में। मेरी हर सांस नाम है लिखी, तेरे दर पे हुआ मैं खत्म, तुझ में है मेरा जन्म। मगन मगन में, मगन मगन में, मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन में, मगन मगन में, मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन में, मगन मगन में, मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन में, मगन मगन में, मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन में, मगन मगन में, मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन में, मगन मगन में, मगन मगन तेरे प्यार में। इस तेरे प्यार का दीवाना बना मैं। ख्वाहिश मेरी सारे तुझ में पूरे, खुद को ही खो दिया अब तेरी पहचान में। मेरी हर सांस तेरे नाम है लिखी, इस तेरे प्यार का दीवाना बना मैं। ख्वाहिश मेरी सारे तुझ में पूरी, खुद को ही खो दिया अब तेरी पहचान में। मेरी हर सांस तेरे नाम है लिखे, तेरे दर पे हुआ मैं खत्म, तुझ में है मेरा जन्म। मगन मगन में, मगन मगन में, मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन में, मगन मगन में, मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन में, मगन मगन में, मगन मगन तेरे प्यार में। मगन मगन में, मगन मगन में, मगन मगन तेरे प्यार में।
मगन मगन में मगन मगन में मगन मगन तेरे प्यार में मगन मगन में मगन मगन में मगन मगन तेरे प्यार में मगन मगन में मगन मगन में मगन मगन तेरे प्यार में मगन मगन में मगन 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 तेरे प्यार में ग्लोरी लारे मालारा वारावा। यीशु प्यार में हमको मगन होना है। परमेश्वर के प्रेम के सामने हमारा हर वो प्रेम फीका होना है। उस प्रेम में हमको बढ़ना है। ओला रीम शबाला रवाला रवाला। वो बोले परमेश्वर मैं आपसे और ज्यादा प्रेम कर रहा हूँ राजा। और बोले बोले प्रभु से बोले बा मेरे प्रेम को और बढ़ाइए राजा। और जो आपके प्रति होना गया राजा वो प्रेम आपके प्रति और बढ़ना गया राजा। परमेश्वर उस प्रेम में ही मेरा जीवन होना है राजा। उस प्रेम में ही मेरा अंत होना गया राजा। ओला राम शगाला रवाला रवा रवा। ओ थैंक यू लॉर्ड। ओ प्यारा परमेश्वर है। ओ बोले प्रभु आज प्रभु आप मुझसे बात कीजिए राजा। हम मिलकर बोले परमेश्वर आज के इस आराधना में प्रभु मैं आपका आवाज सुनना चाह रहा हूँ राजा। परमेश्वर आपकी आवाज सुनना चाह रहा हूँ राजा। प्रभु आप मुझसे बातें कीजिए। बोले मिलकर बोले परमेश्वर अपने आप मुझसे बातें कीजिए। अपना हृदय को मुझ पर उंडेलिए आज परमेश्वर अपना हृदय खोल कर आपसे बात करना चाहता है। ओ परमेश्वर आपकी दया को प्रभु जी हम मांग रहे हैं राजा। हर एक से बातें करो राजा। पवित्र परमेश्वर हर एक को छू ले ओला रीमाला रमाला रवाला रवा 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 रवा। थैंक यू लॉर्ड। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। वचन तेरा दिखा दे उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। तू बोल बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। वचन तेरा दिखा दे उस पर चलना सिखा दे। प्रभु से बोलो वचन तेरा दिखा दे उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तो अपनी सुना। विश्वास से बोलो बोल बोल यहोवा
सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। तू बोल बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। यस प्रभु, मैं आपका वाणी सुनना चाहता हूँ राजा। प्रभु, आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। पिता, आप मुझसे बात कीजिए अपने बेटे के समान। प्रभु, एक बेटी के समान आप मुझसे बात कीजिए। ओ रामाला 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 रा, ओ परमेश्वर, हम आपकी भेड़े हैं और वो यीशु मसीह का शब्द को भेड़े सुनती हैं। परमेश्वर, आज की आराधना में आप हमसे बातचीत कीजिए। प्रभु, दया करो। परमेश्वर, आज के पूरे वचन पवित्र आत्मा को उपस्थिति में होने दे। परमेश्वर, और सुनना और सुनाना यहोवा की ओर से हो जाए। परमेश्वर पिता, आपका वचन दोधारी तलवार के समान है और वो परमेश्वर बोलने और सुनने वालों के हृदय को घायल करने वाला है। परमेश्वर, और आज होने दे पिता, हर एक के हृदय को प्रभु जी आप घायल करो और उनसे बातचीत कीजिए। परमेश्वर, दया करो पिता। सारी महिमा प्रभु आपके लिए, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। जब आप एक आनंद से बल के साथ जब आप जोर से हालेलुया बोलने से मुझे एक एनर्जी मिलता है। बोले हालेलुया। हाँ, एक नया एनर्जी के साथ हम प्रभु के वचन में जाएंगे। मेरे प्रियो, लास्ट संडे, पिछले संडे जब परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हमने सीखा था, और जो पिछले संडे जो वचन था, दुष्ट आत्मा से हम कैसे छुटकारा पाएंगे और कलीसिया को छुटकारा में बढ़ना है। कलीसिया को छुटकारा में क्या होने की आवश्यकता है? बढ़ना है। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को, 70 चेलों को बुलाकर सबसे पहला उनको काम दिया था। क्या काम दिया था? सुसमाचार, और उनको सांप और बिच्छुओं को रौंदने के लिए भी क्या दिया? अधिकार दिया। मेरे प्रियो, वो अधिकार प्रभु ने कलीसिया को दिया है। किसको दिया है? और कलीसिया उस अधिकार में बढ़ना है, और हमारे कलीसिया पूरा छुटकारा में बढ़ना है। और कलीसिया के कुछ लोग छुटकारा में नहीं बढ़ना है, कलीसिया पूरा कलीसिया छुटकारा में, डिलीवरेंस में बढ़ना है। कलीसिया के हर एक लोग छुटकारा में बढ़ना है। किस में बढ़ना है? कलीसिया के हर एक लोग चंगाई को पाना है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग अभी भी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, कुछ लोग अभी भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो कलीसिया के अंदर और प्रभु का कलीसिया में छुटकारा होना है। प्रभु के कलीसिया में क्या होना है? छुटकारा होना है। जोर से बोलिए, क्या होना है? छुटकारा होना है। उस छुटकारे में हमको बढ़ना है। उस छुटकारे में हमको क्या होने की आवश्यकता है? बढ़ना है। मेरे प्रियो, और जो पिछले संडे में एक वचन को पढ़ने के लिए बोला था, उसी वचन को लेकर हम आज आगे मनन करेंगे। और इफिसियों 6वां अध्याय को आप लोग निकाल लीजिए, और इफिसियों 6वां अध्याय और उसका 10 पद से लेके तो 12 पद तक हम पढ़ेंगे और वचन को हम सुनेंगे। इसीलिए प्रभु में, हाँ, वचन में लिखा है प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हाँ, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हाँ, और आगे पढ़ेंगे। हाँ, हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, हाँ, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है
जो आकाश में है। बोलिए हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में लिखा है, इफिसियों 6 अध्याय उसका 10 पद में ऐसा लिखा है, इसलिए प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में हमको बलवंत होना है। हमको क्या होना है? जोर से बोलिए, क्या होना है? बलवंत होना है। मेरे मित्रों, और मैं जो प्रभु के संदेश को आप लोगों के बीच में लेकर आ रहा हूं, और वो संदेश ये है, हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। हमारी लड़ाई और लहू और मांस से नहीं है, परंतु अंधकार के ताकतों से है, प्रधानताओं से है, वो दुष्टता की सेना से है जो आकाश मंडल में है। कहां पर है मेरे प्रियो? और मैं पिछले संडे को मैंने कहा था, और हमारा जो ये युद्ध है, ये मल युद्ध आज खत्म हो जाएंगे ऐसा नहीं है। हम जिस युद्ध में खड़े हैं, हम जिस शैतान के साथ, उस दुष्टता की सेना के साथ हमारा ये युद्ध यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक, इस युद्ध में हम खड़े हैं। इस युद्ध में हम क्या है? ऐसा नहीं है कि आज हम इस युद्ध में जीत गए और इस युद्ध में हम अच्छे से लड़ लिए और इस युद्ध को हम जीत लिए और आगे को हमारे साथ पर और दुष्टता की सेना के साथ हमारा युद्ध नहीं है। मेरे प्रियो, नहीं। एक विश्वासी भाई और बहन जब प्रभु को जान लेते हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, उस समय से मेरे प्रियो वो एक रणभूमि में खड़े रहते हैं। हर दिन उनके लिए शैतान एक युद्ध को तैयार करता है। हालेलुया। हर दिन उस शैतान हमारे लिए एक चैलेंज को सामने लेकर आता है। ये युद्ध हमारे जीवन तक चलेगा, हमारे जीवन के अंत तक चलेगा। और ये आत्मिक लड़ाई है। कैसी लड़ाई है? ये आत्मिक है। और ये लड़ाई हम शारीरिक बल से नहीं लड़ सकते। ये आत्मिक है और ये अंधकार की ताकतों से है। और ये ऐसी ताकतें हैं जो हमको आंखों से नहीं दिखती है, हम उनको महसूस कर सकते हैं। वो दुष्ट आत्मा कई बार हमारे जीवन में बार बार अटैक करती है। और मेरे प्रियो, और आप इस वचन से मैं समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूं कि कई बार हम दुष्ट आत्मा से लड़ना पड़ता है। हर दिन हमको उनके साथ युद्ध है। हर दिन एवरी डे शैतान हमारे लिए एक नया युद्ध को लेकर हमारे सामने क्या हो जाता है? बोलिए, क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। हालेलुया। और इफिसियों में मेरे प्रिय प्रभु का दास कह रहा है, इसीलिए प्रभु में और प्रभु की शक्ति में क्या होना है? सब लोग बोलिए, क्या होना है? यदि आप इस युद्ध में जयवंत जीवन जीना चाहते हैं, यदि आप इस युद्ध को जीतना चाहते हैं और इस युद्ध में एवरी टाइम आपका जय होना है और आप जयवंत लाइफ जीना चाहते हैं, तो आपको बलवंत होना है। आपको क्या होने की आवश्यकता है? बलवंत होना है। और हम कमजोर रहकर और शैतान से युद्ध नहीं जीत सकते। और वो शैतान के पास हम जीतने के लिए हमारे से ज्यादा उसके पास पावर नहीं है। हमारे पास जो शक्ति है, हमारे पास जो सामर्थ्य है, वो प्रभु यीशु मसीह का है। किसका है? हम हमारे बल से शैतान के सामने हम खड़े नहीं रह सकते, हम उससे युद्ध नहीं कर सकते मेरे प्रियो। और शैतान से लड़ना है तो मुझे और आपको प्रभु में और प्रभु के शक्ति में बलवंत होना है। क्या होने की आवश्यकता है? बलवंत होना है। जोर से बोलिए, क्या होने की आवश्यकता है? और आप बलवंत नहीं है और आप शैतान के सामने आप संघर्ष करेंगे, वो आपसे लड़ेगा और आप हारते जाएंगे और आपका जीवन और नीचे डाउन होते हुए चले जाएगा। और आप बलवंत नहीं है और आप बार बार दुष्ट आत्मा का अटैक आपके ऊपर हो रहा है, बार बार आप उन्हीं समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कारण है आप प्रभु और उसके सामर्थ्य में आप बलवंत नहीं है। क्या नहीं है? कुछ लोग बलवंत होंगे, कुछ लोग उस बलवंत होने का लेवल पर नहीं आ रहे और वो लोग कोशिश कर रहे हैं पर गिर रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे। मेरे मित्रों, आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं और दुष्ट आत्मा किस रीति से एक व्यक्ति के जीवन को नाश करती है,
क्यों नाश करती है? क्योंकि उस व्यक्ति का जीवन मसीह और उसमें बलवंत नहीं है, वो कमजोर है, वो कलीसिया में आ रहा है, वो प्रेयर कर रहा है, पर उसका प्रार्थनाएं में वो उतना अच्छे से कर नहीं रहा है, आत्मिक जीवन में वो बढ़ नहीं रहा है, इसलिए दुष्ट आत्मा उसको बार बार अटैक कर रहा है। बोलिए हालेलुया। और दुष्ट आत्मा आपको अटैक नहीं कर रहा है। और ये युद्ध आज नहीं है, ये युद्ध आज आपके लिए हम प्रार्थना करके युद्ध यहीं समाप्त नहीं होगा। ये युद्ध मेरे प्रभु हमारे जीवन के अंत तक चलेगा, यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक चलेगा। और यीशु मसीह जब राजा बनकर आएगा और हजारों वो घोड़े और रथों के साथ आएगा, और उस समय युद्ध का अंत यीशु मसीह करेगा। हालेलुया। और युद्ध में हमको लड़ना है, पर अंत करने के लिए यीशु मसीह दूसरे आगमन में आएगा और वो राजा के समान आएगा, और उस समय वो युद्ध का अंत करेगा। पर इस समय युद्ध में एक सैनिक के समान मेरे प्रियो, और एक सोल्जर के समान, और इस युद्ध को आपको और मुझे लड़ना है, हमको हार नहीं मानना है। वो यीशु मसीह हमारे साथ है, प्रभु का आत्मा हमारे साथ है, और प्रभु ने हमें युद्ध करने के लिए इस रणभूमि में छोड़ा है। इस भूमंडल में हम हैं और शैतान के साथ हमको युद्ध करने के लिए प्रभु छोड़ा है। प्रभु ने बोला है मैं जा रहा हूं आप लोगों के लिए जगह तैयार करने के लिए। जब तक आप युद्ध करो, जब तक आप दुष्ट की सेना से लड़ो। बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आप उस युद्ध करने के लिए, उस युद्ध में जीतने के लिए तैयार है? जोर से बोले हालेलुया। कलीसिया एक साथ बोलना है, बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, ये युद्ध कलीसिया का है। ये युद्ध मेरे प्रियो, यदि हम देखेंगे तो ये युद्ध कलीसिया के साथ में अंधकार की सेनाओं को लड़ने की आवश्यकता है। और सेकंड एक और चीज़ देखेंगे तो ये युद्ध में मेरे प्रियो हमको व्यक्तिगत रूप से भी हर दिन शैतान से लड़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि दुष्ट आत्मा कैसे रणनीति बनाकर, वो योजनाओं को बनाकर वो हमारे अपोजिट खड़े होती है। वो ऐसे खड़ी नहीं होती है, वो हमसे लड़ने के लिए सीधे नहीं आती है, वो हमसे लड़ने के लिए वो रणनीति बनाता है। दुष्ट आत्मा योजनाएं बनाता है, और हर बार एक अलग योजना को बनाकर शैतान हमारे सामने खड़े हो जाता है। बोले हालेलुया। मैं आपको उदाहरण के लिए समझाना चाहता हूं। और शैतान ने अय्यूब के जीवन को देखा, और शैतान सीधा प्रभु के पास गया और बोल रहा है अय्यूब को आपने सारा प्रॉपर्टी धन दौलत दिया है, इसलिए वो आपकी क्या कर रहा है? प्रभु ने बोला चलो ले लो। उसके बाद पूरा प्रॉपर्टी धन दौलत एक ही दिन में नष्ट हो गया। फिर वो वापिस शैतान परमेश्वर के पास गया। अब बोल रहा है उसका शरीर अच्छा है, इसलिए वो आपकी क्या कर रहा है? आराधना कर रहा है। यानी शैतान एक व्यक्ति को देखता है और उसको पहले एक बार अलग रीति से उसको अटैक करता है, दूसरे बार अलग रीति से अटैक करता है, और ऐसे एक ही प्रकार से शैतान आपके विरोध में खड़ा नहीं रहता है। वो अलग अलग योजनाओं को बनाता है, और एक योजना से आप बच गए और एक योजना से आप विजय को पा लिए, जब वो आपके लिए दूसरा एक और योजना बनाएगा कि इस योजना में मैं इस व्यक्ति को, इसके विश्वास को मैं क्या कर दूंगा? गिरा दूंगा, खत्म कर दूंगा। बोलिए हालेलुया। मेरे मित्रों, आज हमको शैतान की युक्तियों को समझना है। किसकी युक्तियों को समझना है? और इसका 11 पद को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे 11 पद को पढ़िए। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, हाँ, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने क्या रह सको। बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, हमको हथियार बांधना है। आखिरी में वो हथियार के बारे में मैं बताऊंगा, पर मैं आपको बता रहा हूं, आपको शैतान की युक्तियों को समझना है। शैतान के युक्ति को आपको जानना है। आपको क्या करने की आवश्यकता है? शैतान एक व्यक्ति के जीवन में कैसे कार्य करता है। हालेलुया।
शैतान किसी व्यक्ति के जीवन में कैसा काम करता है उसको समझना है। आपको जो बातों को मैं बता रहा हूँ स्पष्ट रूप से बताने के लिए मैं प्रयास करूँगा। पवित्र आत्मा सहायता करेगा। बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को आपको क्या करने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। शैतान एक व्यक्ति को दो तरीके से अटैक करता है। बहुत सारे तरीके हैं, फिर भी मैं दो तरीकों को मैं आज आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ और बड़े ध्यान से सुनना। और पहला तरीका वो है कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता, क्या नहीं करता है, जो प्रभु के ऊपर क्या नहीं करता है, तो वो ऑटोमेटिक वो शैतान के वश में है। किसके वश में है बोलना नहीं पड़ेगा। और शैतान के अंधकार के हाकिमों के अधिकार में है। वो दुष्ट आत्मा के साथ उसका जीवन है। वो प्रभु को नहीं जान रहा है, वो अंधकार में अपने जीवन को बिता रहा है और उसके जीवन में पहले से ही दुष्ट आत्मा के प्रभाव और दुष्ट आत्मा के कार्य रहेंगे। वो सच्चाई को नहीं जानते हुए वो असत्य में वो बढ़ रहा है। वो प्रभु को नहीं जान रहा, इसीलिए वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त रहेगा, ये कंफर्म है। और जो लोग कलीसिया में पहली बार आ रहे हैं, हर एक जन को छुटकारा चाहिए। हर एक जन को क्या चाहिए, बोलिए हालेलुया। हम फर्स्ट टाइम जब प्रभु के भवन में आए और हमें भी, हमारे लिए भी, मेरे लिए भी छुटकारे के लिए प्रार्थना किया, बोलिए हालेलुया। और जो फर्स्ट टाइम प्रभु के भवन में आते हैं वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त रहते हैं। ऐसा नहीं है, मैं लास्ट टाइम मैंने बताया था, ऐसा नहीं है कि दुष्ट आत्मा जिसके अंदर रहेगा और उनके लिए प्रार्थना करेंगे जब वो हिलेंगा डुलेंगा, ऐसा नहीं है। और बताया था मैं, कई दुष्ट आत्मा साइलेंट भी हमारे अंदर क्या रहती है, बैठी रहती है, और ये डेंजर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पहले दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति के अंदर ऐसे अंदर आती है, वो प्रभु में नहीं है, वो उसे शैतान के साथ में और अंधकार के ताकतों के साथ में ही उसका जीवन रहेगा। और वो आत्मा, बुरी आत्माएं, दुष्टता की आत्माएं धीरे धीरे उनके जीवन को क्या करती रहती है, नाश करती है। क्या करती है, बोलिए हालेलुया। अभी इस बात को मैं ज़्यादा गहराई में लेकर नहीं जाऊंगा, पर मैं एक और बात की ओर आपको गहराई में लेकर जाने जाऊंगा। हम सब लोग कलीसिया में आए हैं, पहली बार आए, दूसरी बार आए, और हमको छुटकारा चाहिए। हम जब डिलीवरेंस में आगे बढ़ेंगे, हम चंगाई में आगे बढ़ेंगे, तब हमारा आत्मिक जीवन बढ़ेगा। और अभी आप दुष्ट आत्मा के बंधन में रहकर आप कितना भी प्रार्थना के लिए कोशिश कर लीजिए, आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। और आप 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट और प्रार्थना के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और आपके माइंड में बुरे बुरे विचार आएंगे। आप प्रार्थना में आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप छुटकारे को नहीं पाएंगे। और आपको और मुझे छुटकारे की आवश्यकता है। हालेलुया। और कलीसिया में आप पहली बार आते समय मेरे प्रियो, हमको छुटकारा होना बहुत जरूरी है। क्या होना बहुत जरूरी है? दूसरी, ये फर्स्ट बात को मैंने बताया कि एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा कैसे आती है। वो प्रभु को नहीं जान रहा, वो संसार में जी रहा है, संसार के साथ में वो घुला मिला हुआ है, और संसार के अंधकार के हाकिमों के साथ वो ऑलरेडी उसका चलना फिरना सब उसका रहेगा। परमेश्वर के साथ उसका कोई भी संबंध नहीं है। तो किसके साथ है? बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, यदि परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति का संबंध नहीं है तो किसके साथ है? किसी के साथ तो होगा। बोलिए हालेलुया। तो आप समझ जाइए, जो प्रभु को नहीं जानते समझ जाओ उनके अंदर क्या है। आमीन, हालेलुया। उनको देखकर हमको बोलना नहीं है, पर आपको समझना है। हालेलुया। अभी दूसरा दुष्ट आत्मा किसके जीवन में रहती है? हालेलुया। आप निकाल कर पढ़ेंगे मेरे प्रियो, पहला सामुएल 16 अध्याय और 14 पद और 15 पद को पढ़ेंगे। हाँ हाँ हाँ
ओके ओके मेरे प्रियो ध्यान से सुने। और यहाँ पर लिखा है, और 14 वचन में ऐसा लिखा है, और 14 वचन में इस प्रकार से लिखा है, पहला सामुएल और उसका 16 का 14 वचन को एक और बार पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी लगाओ। हाँ पढ़ो पढ़ो। हाँ, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। हाँ ओके मेरे प्रियो, यहीं पर ही हम रुक जाएंगे और इस वचन के ऊपर हम ध्यान देंगे। और वचन में ऐसा लिखा है, और साउल के ऊपर से, और यहां लिखा है, और यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया। साउल पर से क्या हो गया? और कौन सा आत्मा आ गया? बोलिए हालेलुया मेरे प्रियो। और ये तो दूसरी सेकंड नंबर की बात मैं बताने जा रहा हूँ, और ये बात एक गंभीर है, ये बात एक मेरे प्रियो बहुत सीरियस वाली बात है। और ये बात ऐसा है, और जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाकर वो आगे बढ़ रहा है, एक विश्वासी आत्मिक जीवन में वो रेगुलरली आगे बढ़ रहा है, और अचानक से मेरे प्रियो, और वो शैतान को अवसर दे देगा जब उसके ऊपर से यहोवा का आत्मा और परमेश्वर का आत्मा हट जाता है, और उस समय उनके अंदर दुष्ट आत्मा आ जाता है मेरे प्रियो। और कितने लोग परमेश्वर के अभिषेक को पाए हैं, उन लोग बड़े ध्यान से सुन लीजिए। और यहां साउल के बारे में लिखा है, और साउल इस्राएल का पहला राजा है, वो भविष्य वाणी करने वाले एक राजा है, नबूवत करने वाले एक राजा है, और वो परमेश्वर का चुना हुआ एक पात्र है। और उसके बारे में यहां पर लिखा है, और यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। और प्रभु के सामर्थ्य को पाने वाले लोगों ध्यान से सुने, और आप उस अभिषेक में एवरी डे और प्रतिदिन आप उन्नति नहीं करेंगे, आप उसमें नहीं बढ़ेंगे, तो ये परमेश्वर का आत्मा जब आपके जीवन से उठ जाएगा, और परमेश्वर का आत्मा जब आपके जीवन से हट जाएगा, तो मेरे प्रिय उसी समय एक दुष्ट आत्मा आपके अंदर क्या हो जाएगा। सुनो, एक और सवाल, हमारा शरीर कैसे बना है? जोर से बोलिए, कैसे बना है? सब बोलिए, कैसे बना है? हालेलुया। थोड़ा सा कल्पना कीजिए, हम मिट्टी के अंदर एक बीज को लगा रहे हैं, मिट्टी के अंदर हम एक बीज को डाल रहे हैं, और कोई सा भी बीज आप मिट्टी के अंदर डालेंगे तो वो पेड़ क्या होगा? ग्रोथ होगा। क्या होगा? हमारा शरीर मिट्टी है, हमारा शरीर क्या है? सब लोग बोलिए, हमारा शरीर क्या है? एक और बार जोर से बोलो, क्या है? और आप मिट्टी के खेत में आप मक्का का बीज डालेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा? अब आप अपने शरीर में आप एक बीज, पवित्र आत्मा का बीज डालेंगे तो वो बीज क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? और वो बीज के अलावा दूसरा बीज रहेगा तो वो भी क्या होगा? बोलिए हालेलुया मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और हमारे शरीर में मेरे प्रियो, और एक बीज, हम जो बीज को हम डाल रहे हैं वो बीज ग्रोथ करेगा, वो बढ़ते जाएगा। अब सोचना है आप आपके शरीर के अंदर कौन सा बीज डाल रहे हैं? आप परमेश्वर का वचन का बीज डाल रहे हैं या और कोई बीज डाल रहे हैं? जो भी डालेंगे वो बढ़ेगा। बोलिए हालेलुया मेरे मित्रों। मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, और परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच में मेरे प्रियो मैं बताना चाह रहा हूँ। और एक दुष्ट आत्मा, जो व्यक्ति प्रभु को नहीं जानता है वो पहले से दुष्ट आत्मा से ग्रस्त रहता, और दूसरा दुष्ट आत्मा मेरे प्रियो एक विश्वासी के जीवन में घुसता है जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा के अभिषेक में नहीं बढ़ रहा है, आत्मा में नहीं बढ़ रहा है, और वो विश्वास कर रहा है, वो प्रार्थना में आ रहा है और वो आत्मा में नहीं भर रहा है, और वो पवित्र आत्मा के अनाइंटिंग को वो नहीं पाया है, तो मेरे प्रियो उस व्यक्ति के अंदर भी दुष्ट आत्मा आ जाता है। सावधान रहना है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया मेरे प्रियो। हमको सावधान रहना है। एक और वचन को हम पढ़ेंगे, दूसरा कोरिन्थियों 6 अध्याय और 15 वचन को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट सेकंड कोरिन्थियों 6 चैप्टर और 15 और 16 वर्ष को हम पढ़ेंगे। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ?
हाँ ओके, यहां पर क्या लिखा है, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ। ये बलियाल क्या है? मसीह आप लोग समझ रहे हैं? हेलो, सब लोग यहीं पर ही हैं? किसको नींद तो नहीं आ रही? जोर से बोलो हालेलुया। अभी और यहां लिखा है, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, और या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। ये बलियाल क्या है? मसीह किसको, मसीह समझ गए, मसीह यानी कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर। ये बलियाल वर्ड का अर्थ क्या है? और कुछ बताइए। क्या करने वाला? विरोध करने वाला। और बताइए। शैतान। और फिर हम बोलेंगे शैतान। और यहां पर लिखा है मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, क्या नाता। मेरे प्रियो, और मैं आपको बताना चाह रहा, इस वचन से मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, और हमारा देह है, और हमारे इस देह में एक पवित्र आत्मा का अभिषेक रहेगा, और पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है तो दुष्ट आत्मा रहेंगी। इस देह में एक आत्मा जरूर रहेंगी। अब आप डिसाइड कर लो कौन सी आत्मा रहना है। बोले हालेलुया। ये डिसाइड आपको करना है। किसको करना है? और स्पष्ट वचन कहता है, और मसीह और शैतान का क्या लगाओ। और उसके आगे पढ़ेंगे विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता। और उसके आगे जब 16 वचन में पढ़ेंगे वहां पर लिखा है, और ज्योति और अंधकार का क्या नाता। हालेलुया। और कितना लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे, कितना लोग प्रभु का आत्मा में नहीं भरे, उन लोग इस बात के ऊपर ध्यान दे दो मेरे प्रियो। और पवित्र आत्मा का अभिषेक को नहीं पाए, उन लोग इस बात के ऊपर आप बहुत ही गंभीरता से ध्यान दे दो। पवित्र आत्मा को अभिषेक को पाने के लिए अपने हृदय को तैयार कर लो, और परमेश्वर का शक्ति और उसके बलवंत में, उसमें आप बलवंत हो जाओ। और आप बलवंत नहीं होंगे मेरे प्रियो, और कहीं ना कहीं दुष्ट आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। बोलिए हालेलुया मेरे प्रियो। और मैं आगे आपको बताना चाह रहा हूँ, और कुछ बातों को मैं थ्योरी के रूप में जल्दी से बताना चाह रहा हूँ। यदि एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा है, हमको कैसे पता चलेगा ये व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा है। और कई बार आप सोचेंगे अपने आप में, यदि आप जानना चाहोगे कि आप कई बार अपने आप में विचार करना चाहेंगे कि क्या मेरे दुष्ट आत्मा के साइन क्या है, नहीं तो दुष्ट आत्मा के चिन्ह क्या है, उनको मैं और जल्दी से बताकर मैं आगे प्रभु के वचन में बढ़ना चाह रहा हूं। यदि एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रस्त रहने वाला व्यक्ति के अंदर मेरे प्रियो, और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो व्यक्ति का हृदय सबसे ज्यादा खालीपन रहेगा। उसके हृदय में क्या रहेगा? अकेलापन। वो एक खालीपन, वो खालीपन उसके हृदय में रहेगा। वो खाली रहेगा, वो अकेला रहेगा, वो ज्यादा, वो किसी से बिल्कुल सबसे अकेले में रहने के लिए कोशिश करेगा। ये दुष्ट आत्मा का साइन है, चिन्ह है। जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है उसके एक चिन्ह है, वो उसका हृदय खालीपन रहेगा। कैसा रहेगा? वो अकेला महसूस करेगा, वो खालीपन रहेगा। दूसरा है मेरे प्रियो, उसके मन से, उसके अंदर से एक नेगेटिव बातें हमेशा आती रहेंगी। वो हमेशा वो नकारात्मक बातों को बोलेगा, हमेशा हमेशा। चलो एक दो बार बोल दिए तो बात अलग है, पर वो एवरी टाइम वो अपने जीवन से किसी से भी बात करते समय वो अपने आप के लिए वो नेगेटिविटी को क्या करेगा। ये दुष्ट आत्मा जिसके अंदर है उसके अंदर का चिन्ह बता रहा हूँ। और दूसरी बात है मेरे प्रियो, और उसके अंदर एक धोखा देने का स्वभाव होगा। छोटी छोटी चीजों में धोखा देने का क्या होगा? स्वभाव होगा। उसके मन में बहुत बुरे बुरे विचार आएंगे। क्या आएंगे? एक वचन को निकाल कर पढ़ेंगे, मत्ती 15 अध्याय का 18 पद को पढ़ेंगे। मत्ती 15 अध्याय उसका 18 पद को हम पढ़ेंगे। हाँ, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। 19 भी पढ़ेंगे,
क्योंकि बुरे विचार, हाँ, हत्या, परिस्त्रगमन, व्यभिचार, चोरी, हाँ, और झूठी गवाही और मन ही से निकलती है। मेरे प्रो ध्यान से सुनिए, और जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त रहेगा उसके मन में बुरे बुरे विचार आएंगे, उसके मन में हत्या का विचार आएगा, उसके मन में परिस्त्रगम आएगा, व्यभिचार का विचार आएगा, चोरी का, झूठ का, और वो दूसरों का निंदा का, ये उसके अंदर ये विचार है। ये सारे दुष्ट आत्मा के साइन है। और आप लोगों को यदि आपके मन में, और जब आप बेड में सोने जाते हैं उस समय आपके मन में यदि बुरे बुरे विचार चल रहे, तो आप समझ जाइए आप दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं, आपको छुटकारे की आवश्यकता है। इस बात के ऊपर आपको ध्यान देना है। और दुष्ट आत्मा का एक और बहुत अच्छा एक साइन है मेरे प्रियो, और दुष्ट आत्मा जिसके अंदर रहता है वो हमेशा वो दूसरों से जलन करते रहेगा। दूसरों से क्या करते रहेगा? जलन। ये आप बहुत ध्यान से सुनिए मेरे पूरा एक सप्ताह, और मैं परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करते करते और पूरा तैयारी के साथ और प्रार्थना के साथ आप लोगों के लिए प्रभु के संदेश को लेकर आया। मेरे प्रियो, बहुत ध्यान से सुनिए। और छुटकारे के आपको वो कलीसिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब और हम एक और कदम आत्मिक जीवन में बढ़ जाएंगे, एक और कदम हमारे कलीसिया का गोल, हमारे कलीसिया का लक्ष्य पूरा होना है इस साल, हमारा कलीसिया और डबल होना है, दुगना होना है, तो कलीसिया को छुटकारा पाना है। तभी दूसरों को हम छुटकारा क्या कर पाएंगे? दिला पाएंगे। बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, अभी मैं आपको बताना चाह रहा, और मैंने पहले बताया मेरे प्रियो, ये हमारा ये मलयुद्ध है, और ये मलयुद्ध हर समय हमको रहेगा, लड़ना है, हमको दुष्ट आत्मा से लड़ते रहना है, जीतना है। और लड़कर हम क्या कर सकते हैं? जीतना है। मेरे प्रियो, मैंने बताया, और एक देह में एक तो पवित्र आत्मा रह सकती है, नहीं तो दुष्ट आत्मा। इसलिए आप बहुत ध्यान देना, यदि दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर है, उसके मन में पूरा खालीपन रहेगा, नेगेटिविटी आएगा, वो धोखा देने का स्वभाव रहेगा, उसके मन में गलत गलत विचार आएंगे, गंदी बातें आएंगे, गंदे सोच आएंगे। और मेरे प्रियो, और लास्ट में बताया, उसके मन में सबसे ज्यादा जलन की भावना रहेगी। कैसी भावना रहेगी? संतुष्टि नहीं रहेगी। क्या नहीं रहेगी? आपके पास में और सामने वाले से ज्यादा प्रॉपर्टी है और उसने थोड़ा सा ले लिया, तो उसके प्रति आपके अंदर जलन आ जाएंगी। उससे ज्यादा आपके पास है, उससे ज्यादा आपके पास, उन्हें थोड़ा सा ले लिया, आपके पास 4 व्हीलर है, उन्हें 2 व्हीलर ले लिया, तो उसी में कई बार क्या हो जाएगा? ये दुष्ट आत्मा का काम है। किसका काम है? बोले हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दुष्ट आत्मा, सेकंड पॉइंट है, दुष्ट आत्मा क्या कर सकती है? दुष्ट आत्मा क्या कर सकती है? आप निकाल कर पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय और 13 और 14 पद को हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय और 13 और 14 पद को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हाँ हाँ हाँ, ध्यान से सुनिए। यूहन्ना को दर्शन मिल रहा है, और यूहन्ना यीशु का दर्शन पाकर बोल रहा है, मैंने उस अजगर को, उस शैतान के मुंह से, उस पशु के मुंह से, और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को, ओके, यहीं पर ही हम रुक जाएंगे। यहां पर यूहन्ना दर्शन देख रहा है, वो 3 दुष्ट आत्माओं को मेंढकों के रूप में देख रहा है। कितनी दुष्ट आत्माओं को? सब बोलो, कितनी दुष्ट आत्माओं को? पहला दुष्ट आत्मा अजगर के समान, अजगर के रूप में, किसके रूप में है? दूसरा दुष्ट आत्मा पशु के अंदर है। किसके अंदर है? मैं सिंपली बता रहा हूं। और तीसरा दुष्ट आत्मा झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह में है। हालेलुया।
भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास करने वाले ध्यान दे दो। हालेलुया। मेरे प्रियो, भविष्यवाणी हमारे कलीसिया की उन्नति को करती है। भविष्यवाणी किसकी उन्नति को करती है? जोर से बोलो, भविष्यवाणी किसकी उन्नति को करती है? हेलो, बोले किसकी उन्नति करती है? जोर से बोलो, किसकी उन्नति करती है? यदि उस भविष्यवाणी में आप अपनी उन्नति देखेंगे तो थोड़ा सा सावधान रहना। अन्य अन्य भाषा हमारी उन्नति को करती है। बोले हालेलुया। मेरे मित्रों, ये तीन दुष्ट आत्मा, ये झूठे दुष्ट आत्मा क्या करती है? आगे हम पढ़ेंगे, 14 पद को पढ़ेंगे। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। हाँ 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 हाँ। ओके मेरे प्रियो, इस वचन से मैं आपको सिखाने के लिए प्रयास कर रहा हूं। यहां लिखा है ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, और दुष्ट आत्माएं भी और चिन्ह और अद्भुत कामों को दिखा सकती है। और वो मेरे प्रियो, और जो व्यक्ति और चिन्ह और चमत्कारों की खोज में रहता है वो अपने आप को धोखा देता है। परमेश्वर भी चिन्ह और चमत्कार करता है, परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है, परमेश्वर मुर्दों को जिलाता है। यीशु मसीह ने और भयंकर बड़े बड़े काम करे हैं। परंतु मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और दुष्ट आत्मा भी चिन्ह और चमत्कार क्या करती है? करती है। सब लोग को समझ में आ रहा है? अब आपको पहचानना है ये दुष्ट आत्मा की ओर से होने वाला आश्चर्य है या परमेश्वर की ओर से होने वाला चमत्कार है। बोले हालेलुया। यीशु मसीह को वो शैतान बोल रहा है ये पत्थर से बोल तो रोटी बन जाएंगी। पत्थर से बोल तो क्या बन जाएंगी? और ये बात यीशु मसीह भी जानता है कि मैं पत्थर से बोलूंगा तो रोटी बन जाएंगी, पर यीशु मसीह ने नहीं बोला। यीशु मसीह ने बोला मनुष्य परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। वो शैतान की बात को वो दोहराकर वो रोटी नहीं बनाया पत्थर का, पर यीशु मसीह के पास उस पत्थर का रोटी बनाने के लिए पावर है। मेरे प्रियो ध्यान से सुना। और कई बार मेरे प्रियो और कलीसिया चिन्ह और चमत्कार की खोज में रहती है, और मेरे प्रियो कई बार और दुष्ट आत्मा को अवसर दे देते हैं। कलीसिया में परमेश्वर बड़े काम करता है वो भी एक बात है, पर मेरे प्रियो और यहाँ पर यूहन्ना दर्शन देख रहा है, अजगर, पशु और झूठे भविष्य दुष्टता के मुख से दुष्ट आत्मा को मेंढकों के रूप से निकलते हुए देख रहा है। और ये वो दुष्ट आत्मा है जो चिन्ह और चमत्कार करने वाली आत्मा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, दुष्ट आत्मा भी बड़े बड़े मिराकल कर सकती है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर सकती है। सावधान रहना मेरे प्रियो। अंत के दिनों में जब यीशु का दूसरा आगमन और निकट हो जाएगा, और उस समय और कई लोग कहेंगे अरे भैया यहाँ पर यीशु मसीह आ गया बोलेंगे, और वचन में लिखा है और मत्ती 24 अध्याय में लिखा है कुछ लोग आकर बोलेंगे अरे यहाँ मसीह आ गया, वहाँ मसीह आ गया। तब वहां पर लिखे तुम उनके ऊपर विश्वास नहीं करना, लिखा है। और आखिरी में लिखा यीशु मसीह चोर के नाई आएगा, बिजली के चमकते समान आकर क्या हो जाएगा। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, और दुष्ट आत्मा के अंदर मेरे प्रियो चमत्कार करने के लिए ताकत है, पर सावधान रहना। वो चमत्कार आपको नरक की ओर लेकर जाएंगे, वो चमत्कार आपको परमेश्वर से अलग कर देंगे, परमेश्वर और आपके बीच के संबंध को नष्ट कर देंगे। और आपको और परमेश्वर के बीच के संबंध डिस्टर्ब हो रहा है, आप समझ जाओ मैं कहीं ना कहीं शैतान मेरे लिए कार्य कर रहा है बोलकर, और सावधान हो जाओ। हालेलुया मेरे प्रियो। और आखिरी में मेरे प्रियो, और परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़ रहे हैं, और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दुष्ट आत्मा क्या कर सकती है। और मैंने लास्ट संडे भी बताया था, और दुष्ट आत्मा के बारे में मैंने बताया था वो इस दुनिया का सरदार है। दुनिया का क्या है? और दुनिया का क्या है? उसके अलावा दुनिया का क्या है?
हाँ, उसके पास भी ताकत है, पर मैंने और बताया हमको घबराना नहीं है। और यदि वो दुनिया का ईश्वर है तो हमारा प्रभु ईश्वरों का ईश्वर है। बोले हालेलुया। वो दुनिया का सरदार है, हमारे यीशु मसीह राजाओं का राजा है। हमको घबराने की आवश्यकता नहीं है, पर दुष्ट आत्मा को हमारे अंदर आने नहीं देना है। हमारे अंदर आने वाले उस दुष्ट आत्मा, हमारे अंदर आने वाले द्वार को बंद रखना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और दुष्ट आत्मा भी बड़े चिन्ह और चमत्कार कर सकती है। मैं आगे आपको बताना चाह रहा मेरे प्रियो, और तीसरी बात आपको बताना चाह रहा हूँ। और दुष्ट आत्मा मेरे प्रियो और क्या करती है, हमारे शरीर को घात करती है। हमारे शरीर को क्या करती है, आप निकाल कर पढ़ेंगे मेरे प्रियो, लूका 13 अध्याय और 16 पद को पढ़ेंगे। लूका 13 अध्याय 16 पद को पढ़ेंगे। हाँ 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 हाँ, इस बंधन से छुड़ाई जाती। हाँ 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 हाँ, ओके। और यहाँ पर यीशु मसीह एक आराधनालय में गया, और यीशु मसीह एक प्रार्थना के स्थान में गया, भवन में गया, और यीशु मसीह क्या देख रहा है, और एक स्त्री के अंदर एक महिला है, और उसके अंदर एक कुबड़ी आत्मा है। एक कुबड़ेपन की एक दुष्ट आत्मा ने उसको 18 सालों से जकड़ कर रखा है। कितने सालों से जकड़ कर रखा है? वो स्त्री कहां पर यीशु मसीह को दिखी? मंदिर में। कहां पर दिखी? मेरे पूरे वचन में ऐसा लिखा है, जब आप उसको आगे पढ़ेंगे और 10 वचन को पढ़ेंगे, यहां ऐसा लिखा है, सप्ताह के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी। मेरे पूरे वो आराधनालय में थी, वो मंदिर में थी, वो भवन में थी। 18 साल दुष्ट आत्मा ने उस स्त्री को जकड़ कर रखा। 18 साल वो शैतान के बंधन में रही। 18 साल वो कुबड़ी होकर रही। कैसे अपने जीवन को उसने जिया होगा? वो सामने सीधा लोगों को देख नहीं पा रहे होंगी। पूरा कुबड़ी होकर वो अपने जिंदगी के 18 साल को उसने बिताए। 18 साल और शैतान उसके ऊपर राज करता रहा। और यीशु मसीह ने उस स्त्री को देखकर यीशु मसीह समझ गया और उसके अंदर से उस दुष्ट आत्मा को निकाला, उस कुबड़ी की आत्मा को निकाला, और वो उसी घड़ी वो सीधी हो गए और चंगी हो गए। और कुछ लोग यीशु मसीह की निंदा करने लगे कि सप्ताह के दिन ये काम करता है, और बहुत सारे लोग परमेश्वर की महिमा करते हुए आनंदित हुए। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, एक दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति के अंदर रहती है मेरे प्रियो, वो उसके शरीर को नष्ट करती है, उसके शरीर को घात करती है। वो जैसे इस कुबड़ी को उसने चलने नहीं दिया, उसको सीधे देखने नहीं दिया, और 18 साल तक ये कुबड़ी के जीवन में और कुबड़ी का दुष्ट आत्मा एक स्त्री को पकड़ कर रखा। और कई बार मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के आराधना में आएंगे, भवन में आएंगे, और फिर भी शैतान हमारे जीवन में जकड़ कर बैठ जाता है। एक बार मैंने अजगर के बारे में बताया। लोग अजगर के चापने के वजह से, डसने से नहीं मरते, उसके जकड़ के वजह से इंसान का मृत्यु हो जाता है। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, संदेश के अंत में मेरे प्रियो में हूँ, और मैं आपको बताना चाह रहा, और दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति के जिंदगी को धीरे 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 नाश कर देता है।
एकदम से नहीं करता है। और कई बार मैं दुष्ट शैतान के बारे में मैं मनन करते समय मैं इस बात को सोचा कि शैतान बहुत धीरज धर कर काम करता है। इसको 18 साल तक अपने बंधन में रखा, 18 साल तक इसको नष्ट नहीं करा, इसको मारा नहीं, उसको अपने बंधन में बांध कर रखा। वो उसके ऊपर राज्य कर रहा है। हालेलुया। कई बार शैतान मेरे प्रियो और आप लोगों के परिवार में भी और छिपा हुआ रहकर आपके परिवार को कई बार शैतान कंट्रोल करता है। शैतान क्या करता है हमको नहीं पता रहता है। सावधान, बोलिएगा हालेलुया मेरे प्रियो। और एक और वचन को आप पढ़ेंगे, मार्कुस 9 अध्याय 25 पद को पढ़ेंगे। मार्कुस 9 अध्याय 25 पद को पढ़ेंगे। हाँ, अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकला। ओके, बोलिए हालेलुया। और यहाँ पर यीशु मसीह एक और दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है। और वो दुष्ट आत्मा कौन सी दुष्ट आत्मा है? एक गूंगी और दूसरी बहरी। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, एक और बार जोर से बोले हालेलुया मेरे प्रियो। जो पिछले शुक्रवार को उपवास प्रार्थना में मैंने एक सवाल कलीसिया से पूछा था। मैंने क्या पूछा था? और कलीसिया डबल होने के लिए हमको क्या रुकावट है, क्या कमी है, ऐसा कर कर मैंने पूछा था। और कलीसिया के बहुत सारे लोगों ने अलग अलग उसका आंसर दिया था। वो आंसर सभी आंसर सही था, कोई भी आंसर गलत। पर आज मैं एक और आंसर बता रहा हूं। बोलिए हालेलुया मेरे प्रियो। और कलीसिया में एक गूंगी आत्मा काम कर रही है। और वो गूंगी आत्मा क्या है मैं आपको बताऊं। आपका मुंह सुसमाचार सुनाने के लिए बंद है, ये गूंगी आत्मा है। हेलो, सच्चाई है, हंसने वाली बात नहीं है। आप बताओ मुझे कितने लोग इस सप्ताह, कितने लोग पूरा कलीसिया बोल रहे कि भैया मैंने सुसमाचार बताया करके बोल रही है। हालेलुया। अरे भैया क्या बोल दिया आपने। हालेलुया मेरे प्रिय, सच्चाई है। और बहरी आत्मा, कौन सी आत्मा? जोर से बोलो, कौन सी आत्मा? परमेश्वर के वचन सुनकर भी अंदर नहीं घुसने देती है। परमेश्वर के वचन सुनने को हमको बहरा बना देती है। ध्यान देना। आप बोलेंगे भैया कहां से कहां पहुंचा दिया, बोलेंगे गाड़ी। हालेलुया, ये सच्चाई है। और आप थोड़ा सा सोच कर देखो, और इस आत्मा को यीशु मसीह ने निकाला है। और आज हम इस आत्मा को हमारे कलीसिया से निकालना है, हमारे कलीसिया से। और ये गूंगे का आत्मा बाहर हो रहा है, ताकि वचन बताने के लिए हम लोग चुपचाप रह जाते हैं, सुसमाचार नहीं बता रहे। उस समय तो गूंगे हैं, कड़क है, पर सच्चाई है। वचन को सुन रहे हैं, पर उसको सुन यहां रहते हुए भी हम बहरे हैं। मेरे प्रिय, मैं क्या ही बताऊं। और आज सुबह 4 बजे हम स्टेशन गए थे भैया को लेने के लिए। और क्या देखकर मेरा मन इतना ज़्यादा आत्मा में वेदना हो गया कि मैं क्या ही बताऊं। और स्टेशन में इतने सारे लोग कि बस आ रहे, एक बस भर कर लेके जा रहे, 2 बस आ रहे। हम लोग 15 मिनट वहां पर रहे होंगे, और कितना बस लोगों को भर कर लेके गए। इतने सारे लोग कहां जा रहे? आप पाडर जाकर देखना, आपको दिखेंगे रास्ते में। हालेलुया। कलीसिया में लोगों को बुलाने के लिए फोन लगाना पड़ता, भैया संडे आ जाओ। हालेलुया। इतना सारे लोग कैसे? मैं सोचे इतने सारे लोग
कैसे कैसे इतना भीड़ का भीड़ लोग वो कहां से आ रहे हैं? कभी सोचा आपने? हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। क्या इतना भीड़ हमारे कलीसिया में नहीं आ सकती? आ सकती है, पर हम तो चुपचाप बैठे हैं तो कहाँ से आएंगे? उन लोग चुपचाप नहीं बैठे हैं, उन लोग चालू हो जाएंगे कहीं मिलना, कभी बैठना उनके साथ बस में, वो अपना कहानी किस्सा को क्या करेंगे? सुनाने लग जाएंगे। हम तो चुपचाप बैठे रहेंगे। हालेलुया। आज ये आत्मा को निकालना है। यदि आप चाहते हैं कि हमारा कलीसिया 2 गुना बढ़ना है, ऐसे नहीं बढ़ेगा, ये दुष्ट आत्मा को भगाना पड़ेगा। कलीसिया के हर व्यक्ति सुसमाचार सुनाना पड़ेगा। हालेलुया। दुष्ट आत्मा कलीसिया को कई बार गूंगा बना देता है। चुप हो जाओ, सब बोलो, अब व्यर्थ बातों को बोलते जाओ, काम की बातों के लिए क्या हो जाओ, सुसमाचार के लिए क्या हो जाओ, चुपचाप हो जाओ। क्या हो जाओ मेरे प्रियो? और बुरा नहीं मानना, पर ये सच्चाई है, मैं आपको बताना चाह रहा मेरे प्रियो। और सेकेंडरी बात को मैं बताना चाह रहा, दुष्ट आत्मा परमेश्वर का काम करने के लिए विश्वासियों को बांध कर रखती है। आप बोलेंगे मैं विश्वासी हूँ, हाँ आप है, पर आप दूसरे विश्वासी तक पहुँचने के लिए आपको शैतान बांध कर रख देता है। आप किसी से कुछ नहीं बोलेंगे, मौका मिलेगा तो भी नहीं बोलेंगे। कलीसिया में कुछ ऐसे लोग रहते हैं और बहुत कम लोग रहते हैं कि जो ज़्यादा सुसमाचार को क्या करते हैं, बताते हैं। मेरे मित्रों, प्रभु के वचन को मैं समाप्त करने पर हूँ, पर मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और इस वचन को लेकर मैं आगे आपको बताना चाह रहा हूँ मेरे प्रियो। और शैतान शरीर को घात करता है मेरे प्रियो, और शैतान कुबड़ी स्त्री के अंदर 18 वर्ष से उसको मेरे प्रियो और नाश करने के लिए वो लगा हुआ था। 18 वर्ष से उसके कुबड़ापन उसके अंदर डाल दिया। एक और वचन में लिखा है, और एक व्यक्ति 38 साल से बीमार था। कितने साल से? और मेरे प्रियो, और पूरा संदेश को बताने के लिए समय पर्याप्त नहीं रहता है मेरे प्रियो। और इस संदेश को और मैं आने वाले सप्ताह भी कंटिन्यू करने के लिए कोशिश करूंगा मेरे मित्रों। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और कलीसिया और दुष्ट आत्मा से छुटकारा को पाएंगे तब परमेश्वर हमारे कलीसिया को इस साल और 2 गुना में बढ़ाने के लिए परमेश्वर तैयार है। पर कलीसिया छुटकारे में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया मेरे मित्रों। और दुष्ट आत्मा सबसे पहले मेरे प्रियो चिन्ह और चमत्कार को दिखा सकती है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो सकते हैं। और आज भीड़ का भीड़ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहे थे, और सुबह के समय इतना ठंड है, और इतना ठंड में और वो तो इतना सिस्टोमेटिक रूप से लाइन से खड़े होकर बस में बैठ रहे हैं, इतना सिस्टोमेटिक था। 2 मिनट देखकर मेरे प्रियो मैं आया। मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ मेरे प्रियो, उन लोग अपने उसके बारे में बता रहे हैं, पर हम लोग चुपचाप बैठे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आज हमारा मुंह खुलना है। सुसमाचार बताने के लिए मुंह क्या करना है? दुष्ट आत्मा को हम भगाएंगे। हालेलुया मेरे प्रियो, मैं बताना चाह रहा हूँ, दुष्ट आत्मा हमारे शरीर को नाश करती है, जकड़ती है। तीसरी बात मेरे प्रियो अंत में बताने जा रहा हूँ, और दुष्ट आत्मा मेरे प्रियो हमारी भावनाओं को पीड़ा देती है, हमारे आत्मिक जीवन के अंदर भी वो दुख को पहुंचाती है, हमारे मन को भी वो ठेस पहुंचाती है, हमारे मन को तोड़ती है। बोलिए हालेलुया मेरे प्रिय। सारा वचन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आज आप अपने आप में जांच लो, आप किस स्तर में खड़े हो। परिपूर्ण छुटकारा पाकर आप खड़े हो, या अभी भी और छुटकारे की आवश्यकता है? वो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, वो आपके मन को पीड़ित करती है, आपके मन को वो दुष्ट आत्मा घात करती है। मत्ती 15 के 22 में लिखा है इसके बारे में, लूका 6 के 18 में इसके बारे में लिखा है। वो हमारी भावनाओं को अटैक करती है, हमारे इमोशंस को वो खेलती है उसके साथ, दुष्ट आत्मा। हालेलुया मेरे ब्रो। कुछ लोग यीशु मसीह के पास आकर बोले, प्रभु मेरे बेटा मिर्गी का बीमारी से ग्रस्त है। वो उसके मानसिक जीवन के मानसिक मेंटलिटी में दुष्ट आत्मा बैठी थी।
मेरे प्रियो ध्यान से सुनना, और कोई बहुत ज़्यादा हेवी टेंशन ले रहा है, समझ जाओ मेरे प्रियो, दुष्ट आत्मा ने उसके शरीर को नहीं, उसके भावनाओं को, उनके मन को अटैक कर रखा है। एक ही बात को लेकर वो बार बार चिंतित हो रहे हैं, एक ही बात उनके मन में बार बार घंटी बजा रहा, टक टक कर रहा है, और वो बात को वो विचार करने से उनके मन में सोच आ रही है, उनके मन में बुरे विचार आ रहे हैं, और शैतान ही उनके वो भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, शैतान उनके भावनाओं को घात करता है, शैतान उनके भीतरी मनुष्य तत्व को भी लड़ता है। शैतान ऐसे वर्ड का यूज करता है ताकि आपका हृदय टूट जाए और आप निराशा में चले जाओ, आप डिप्रेशन में चले जाओ। एक व्यक्ति डिप्रेशन में जाने के बाद सबसे पहले क्या सोचता है? क्या सोचता है? आत्महत्या करने का। मेरे प्रियो, और साउल के अंदर जो दुष्ट आत्मा थी, और मैंने बताया जब परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन से उठा और एक दुष्ट आत्मा उसके अंदर आई, और वो दुष्ट आत्मा आत्महत्या करने वाली दुष्ट आत्मा साउल के अंदर घुसी, और वो युद्ध में हार गया, वो युद्ध में वो जीत नहीं पाया, वो अपना ही तलवार को उल्टा करके उस तलवार के ऊपर गिरकर वो मर गया। कई बार उस युद्ध, शैतान के साथ युद्ध में हम हार जाते हैं, उस समय हमारा मन अपने आप को गिल्टी कॉन्शियस करता है, और मैं अच्छा नहीं हूं बोलकर अपने आप को वो धिक्कारता है, और ये दुष्ट आत्मा का कार्य है। इससे आपको और मुझे सावधान रहना है। कई बार दुष्ट आत्मा हमारे शरीर को ही घात करता है, हमारे शरीर को ही नष्ट करता है बोलकर हम शरीर की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, पर दुष्ट आत्मा हमारे मन, हमारे विचारों के ऊपर भी वो अटैक करता है, हमें डिप्रेशन में लाता है, हमें हेवी टेंशन देता है, ताकि हम सुसाइड करने के लिए उत्साहित हो जाए। हमको ऐसे बंद दरवाजों को दिखाता है कि ये दरवाजा बंद है और इसके बाद मेरे जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, ऐसे दृश्य को शैतान दिखाता है। उस समय आप समझ जाइए मेरे प्रियो, और शैतान का बहुत बड़ा एक ताकत आपके मन को अटैक किया है। इसमें आपको सावधान रहना है मेरे प्रियो। इसमें कई लोग इस बंधन में रहते हैं, और कई बार वो अपने मन का, हृदय का बातें किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, और दुष्ट आत्मा अंदर ही अंदर उनके मन में और बार 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 उनको गिल्टी कॉन्शियस का फीलिंग्स को उनके अंदर लेकर आती है, और वो अपनी बातों को और किसी के पास शेयर नहीं कर पाते। और मेरे प्रियो, कई बार वो आत्महत्या जैसे गलत कदम को उन लोग क्या कर लेते हैं? उठा लेते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और यदि आप दुष्ट आत्मा से आप मेरे प्रियो छुटकारा चाहते हैं, यदि आपके भीतरी मनुष्य तत्व में कुछ बात है, और जो बात आपको अंदर ही अंदर काट रही है, जो बात आपको अंदर ही अंदर मार रही है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मेरे प्रियो। और आपके अगुओं के सामने मेरे प्रियो, और आपके पास्टर के सामने मेरे प्रियो, आप अपने हृदय को खोलकर मेरे प्रियो, आप जरूर ऐसा कुछ बात है तो आप खोलना है उनके सामने, ताकि वो प्रभु के वचन को लेकर आपको क्या कर सके। ये नहीं बोलना है कि और भैया भाभी और भी लोग हमको गलत समझेंगे। नहीं मेरे प्रियो, हम आपके मदद के लिए यहाँ पर है। यदि कोई भावनाओं से, मन से पीड़ित है, उनके मन में कुछ वेदनाएं हैं, तो आप मेरे प्रियो, आप आकर हमारे टीम से शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। और मेरे प्रियो, हमारी टीम से बढ़कर आप परमेश्वर के सामने आंसू के साथ उन बातों को शेयर कर सकते हैं। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यदि आप चाहते हैं तो आप हमारे टीम के साथ में भी शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपके भीतरी मनुष्य तत्व में जो दुष्ट आत्मा बैठी है, उसको हम प्रार्थना के साथ निकालने में आपका मदद करेंगे। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि कोई मन से पीड़ित है तो आज परमेश्वर के सामने अपने मन को ओपन करना है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने हम एक खुले हुए किताब के समान रहना है।
आप ये ना सोचे कि परमेश्वर को सब मालूम है, प्रभु सब जानता है, पर वो हमारा पिता है, उस पिता से हमको सब कुछ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आप इस युद्ध में जीतना चाहते हैं तो आप बलवंत होना है। क्या होने की आवश्यकता है? प्रभु में और उसका ताकत में आपको क्या होने की आवश्यकता है? बलवंत होना है। सब लोग बोलो, क्या होने की आवश्यकता है? बलवंत होना है। जोर से बोलो, क्या होना है? और जोर से बोलो, क्या होना है? बलवंत होना है। हालेलुया मेरे प्रियो। और इस समय मेरे प्रियो, और इस समय अपने आप को जांचने का एक समय होगा, अपने आप को चेक करने के एक समय होगा मेरे प्रियो। और इस समय आप चेक कर सकते हैं कि क्या मैं अभी भी और दुष्ट आत्मा का कुछ छोटा सा अंश मेरे अंदर है? अभी भी क्या मैं अकेलापन को महसूस कर रहा हूँ? अभी भी क्या मेरे मुंह से नेगेटिविटी आ रही है? अभी भी क्या मेरे मन से गंदे विचार आ रहे हैं? अभी भी क्या मैं चिन्ह और चमत्कार की खोज में हूँ? वो अपने आप को धोखा देते हैं मेरे प्रियो। मैं आज आपसे कहना चाह रहा हूँ, क्या आप पवित्र आत्मा को अपने ऊपर से उठा हुआ देख रहे हैं? आप पवित्र आत्मा को महसूस नहीं कर रहे हैं और कलीसिया में जा रहे हैं? आप प्रार्थना के लिए व्यक्तिगत रूप से आप बैठ नहीं पा रहे हैं, अपने कमरे को बंद कर रहे हैं प्रार्थना के लिए, पर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। कलीसिया में आ रहे हैं पर आप खुलकर प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, और आज उस परमेश्वर के उस सामर्थ्य को जिसे आपने खोया है, समर्पण करके उस सामर्थ्य में एक नए होने के समय है। इस समय आप परमेश्वर में सामर्थ्य पाकर नए होना है मेरे प्रियो। आप शैतान से आप हार नहीं सकते, आप जीत सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को क्रूस में हरा दिया है मेरे मित्रों। और मैं बताना चाह रहा, इस लड़ाई में जीतने के लिए हमें परमेश्वर के और उसके सामर्थ्य में हमको बलवंत होना है। इफिसियों 6वां अध्याय का 10 पद के अनुसार मेरे प्रियो, हम अपने आप को बलवंत करें और बलवंत होकर उस रणभूमि में और हर दिन उस शैतान के एक नए चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए प्रार्थना के साथ, और आप बलवंत रहेंगे, उस शैतान को आप हरा देंगे। शैतान आपका कुछ हानि नहीं कर सकता है। बोले हालेलुया। आपको इस समय बलवंत होने की आवश्यकता है। क्या होने की आवश्यकता है? आपका कमजोरी को, आपका आत्मिक जीवन का निर्बलताओं को दूर उठाकर आज प्रभु में बोलना है, परमेश्वर मुझे बलवंत बना, ताकि हर वो शैतान की ताकतों को, जो शरीर को घात करता है, जो मन को घात करता है, वो सारी शैतान की ताकतों को मैं सामना कर सकूं, लड़ सकूं और मैं उसको हटा सकूं बोलकर मेरे प्रियो, और शैतान के ओर से आने वाले नेगेटिविटी को मैं हटा सकूं बोलकर जब आप मेरे प्रियो खड़े होंगे, और परमेश्वर एक डिलीवरेंस को आपको देगा। हालेलुया। वो परमेश्वर एक छुटकारे को देगा। और मेरे प्रियो, यदि आप सच में चाहते हैं, हाँ, और मैं उस शैतान के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हूँ मेरे प्रियो, आप तैयार हैं मेरे प्रियो, तो अभी मेरे प्रियो हम उस दुष्ट आत्मा से लड़ना है। दुष्ट आत्मा से क्या करना है? उस दुष्ट आत्मा से लड़ने के लिए है हमें बलवंत होना है, और प्रभु का आत्मा हमें बलवंत बनाता है। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, और हम अपने आप को जीवते परमेश्वर के हाथों में बलिदान करते हुए मेरे प्रियो, और अपने स्थानों में हम खड़े हो जाइए। और ये समय होगा मेरे प्रियो, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में बलिदान करना है। और यदि आप प्रभु में बलवंत होना चाह रहे हैं, यदि आप प्रभु में और उसके सामर्थ्य में बलवंत होना चाहते हुए और होकर मेरे प्रियो शैतान से लड़ना चाहते हैं, आइए मेरे प्रियो कली से अपने स्थानों में खड़े हो जाइए। और परमेश्वर यहाँ पर कार्य कर रहा है, और हर प्रकार से वो दुष्ट आत्माओं को वो यीशु मसीह हमारे कलीसिया से दूर कर रहा है, हमारे कलीसिया से दूर कर रहा है। उस वचन को रिसीव करना है। ओ रीमा शाका दानो रेमा ओला रा ओलो रेमा डाला रेमा शकाला रबाला रबा रबा। ओ थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके मन में गिल्टी कॉन्शियस होगा और
आपको ऐसा लग रहा होगा और कुछ बातें मेरी वजह से हुआ है और आपका मन ऐसा और खेदित हुआ होगा और आपका मन ऐसा टूट रहा होगा। और मेरे प्रियो, आज उस दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से अपने हृदय से दूर कर दीजिए। ओला रेमा डाला रेमा शगला रा, ओलो रेमा शगला रेमा ला रा, ओ रेवा डाला रामा दोनों रेमा रा। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी लोग अपनी आंखों को बंद रखें और अपनी आंखों को बंद रखें। हालेलुया। ओ परमेश्वर